वैंकूवर शहर जो है लकड़ी की उत्पाद के मामले में विश्व प्रसिद्ध है, जो कि फ्रेजर नदी के तट पर स्थित है। अगली जो हमारी नदी है वो है कोलंबिया। कोलंबिया नदी, एक कोलंबिया, यह यूएसए और कनाडा दोनों में प्रवाहित होती है। दोनों देशों में प्रवाहित होती है, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा दोनों में प्रवाहित होती है। इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, ठीक है, वह है कोलंबिया झील। कोलंबिया झील जो जो कि कोलंबिया एक प्रांत है, ठीक है, उसी प्रांत में यह स्थित है कोलंबिया झील। और वहीं इस झील से यह नदी निकलती है जिसका नाम है कोलंबिया नदी, ठीक है, कोलंबिया नदी। और यह उत्तरी प्रशांत में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, यानी उत्तरी प्रशांत में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कोलंबिया नदी, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है स्नेक, सहायक नदी जिसका नाम है स्नेक, स्नेक, ठीक है, स्नेक नदी ये इसकी सहायक नदी, जो कि सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है स्नेक, ठीक है। इसी के तट पर येलो नेशनल पार्क है जो विश्व प्रसिद्ध है। येलो नेशनल पार्क, यूएसए का येलो नेशनल पार्क जो है कोलंबिया नदी के तट पर है, ठीक है, कोलंबिया नदी के तट पर है येलो नेशनल पार्क। और यहीं से यह भी हम समझ सकते हैं कि जो स्नेक नदी निकलती है येलो नेशनल पार्क के जलीय क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, येलो नेशनल पार्क के जलीय क्षेत्र से, जलीय क्षेत्र से स्नेक नदी निकलती है, स्नेक नदी निकलती, ठीक है, स्नेक नदी निकलती। तो ये कोलंबिया नदी यूएसए और कनाडा दोनों देशों में प्रवाहित होती है। उद्गम स्थल इसका कोलंबिया झील है। उत्तरी प्रशांत में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है ये। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो स्नेक नदी है जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कोलंबिया राज्य में कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, जो स्नेक नदी, वह कहाँ से निकलती है, येलो नेशनल पार्क, ये विश्व प्रसिद्ध पार्क है येलो नेशनल पार्क, यहीं से स्नेक नदी का उद्गम होता है, निकलती, ठीक। फिर उसके बाद अगला है हमारा कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी ये प्रशांत महासागर में जो है गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली जो नदी है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, इसका उद्गम या यह जो है यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होती है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको देश में प्रवाहित होती है, मैक्सिको में प्रवाहित होती है, ठीक है। मैक्सिको में प्रवाहित होती है। उद्गम इसका, उद्गम जो है वह रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत से निकलती है। उद्गम स्थल इसका रॉकी पर्वत है, ठीक है। और कोलोराडो पठार से होकर, कोलोराडो पठार से होकर होकर यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती,
में गिरती है, ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो है आपको कितने याद रखने पड़ेंगे। कोलोराडो नदी यूएसए मैक्सिको दोनों देशों में बहती है। उद्गम इसका रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत। कोलोराडो पठार से होकर गुजरती है कोलोराडो नदी, और कैलिफोर्निया में इसका जो है मुहाना है, या कैलिफोर्निया में यह गिरती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। कैलिफोर्निया में रॉकी पर्वत, अखिल पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। रॉकी पर्वत जो है यूएसए में है, यानी उत्तरी अमेरिका के यूएसए, और जो है कनाडा से लेकर अलास्का तक जाती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है यह यूएसए, कनाडा और अलास्का तक विस्तृत है, ठीक है। तो आप जो है इसका पिछला जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको आप देखकर समझ सकते हैं। तो कोलोराडो नदी ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां। तो पहली नदी है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी, ठीक है, मैकेंजी नदी। यह कनाडा के ग्रेट स्लेव से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। ग्रेट स्लेव झील से निकल और आर्कटिक क्षेत्र के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती, आर्कटिक क्षेत्र के यानी आर्कटिक महासागर जो जलीय क्षेत्र है उसके सीमांत सागर ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती, ठीक है। एक पॉइंट और, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नदी का नाम आता है कनाडा में जो मुख्य है, वो है सैन जुआक्विन, सैन जुआक्विन, सैन जुआक्विन नदी। सॉरी, ये कनाडा में नहीं है सैन जुआक्विन, ठीक है। कनाडा में जो है मैकेंजी नदी आपको याद रखना है। एक दूसरी नदी है सैन जुआक्विन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बता दे रहे हैं। यहाँ पर रस, इसके तट पर जो है रसदार फूलों से संबंधित और रसदार फलों से संबंधित खेती की जाती है, ठीक है, सैन जुआक्विन। तो कैली यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य में, राज्य में सियरा नेवादा, सियरा नेवादा सियरा नेवादा पर्वत के पश्चिम तथा तटवर्ती श्रेणी के पूर्व, पश्चिम तथा तटवर्ती श्रेणी के पूर्व, श्रेणी के
पूर्व स्थिर घाटी में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है कौन सी नदी? सैन जुआक्विन। ठीक है, और यह घाटी कैसी घाटी है? भ्रंश घाटी है। यानी ये कह सकते हैं हम कि यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी। ठीक है, और यह जो घाटी है, यह घाटी रसदार फूलों और फलों के लिए विश्वविख्यात है। फलों के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, यानी यहाँ पर रसदार फूल और फल की खेती की जाती है। इस नदी घाटी में रसदार फूल और फल की खेती की जाती है। विश्वविख्यात है। यह घाटी रसदार फूलों और फलों के लिए विश्वविख्यात है। ठीक, तो ये जो है आपकी प्रमुख नदियां हो गई। प्रमुख नदियां हो गई। ठीक है, जो यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में स्थित। मैक्सिको में स्थित। आगे आप देखिए, उत्तरी अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में मरुस्थल भी पाए जाते हैं। मरुस्थल, मरुभूमि। ठीक है, मरुस्थल के बारे में भी हम जान लेते हैं। कौन सा मरुस्थल है? ठीक, कौन सा मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में? तो प्रमुख मरुस्थल के बारे में हम जान लेते हैं। तो यूएसए और मैक्सिको में जो है एक मरुस्थल है सोनोरन। सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल। यह यूएसए और मैक्सिको के मध्य, मैक्सिको के मध्य सियरा माद्रे और कैलिफोर्निया की खाड़ी के मध्य स्थित। सियरा माद्रे तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी के मध्य स्थित है। मध्य स्थित। ठीक है, यानी यह तट पर है, समुद्र तट पर है, कैलिफोर्निया की खाड़ी के तट पर स्थित। ठीक है, कैलिफोर्निया है, जैसे ये जो है बाजा प्रायद्वीप है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है और यहीं पर सियरा माद्रे पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यही सोनोरन मरुस्थल है। ठीक है, सोनोरन मरुस्थल ये। अगला है मोजावे मरुस्थल। पहला, दूसरा। मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में है। कैलिफोर्निया राज्य में स्थित मोजावे मरुस्थल। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है
मोजावे मरुस्थल। आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। 15 मिनट हो गया क्लास चले हुए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। तो मोजावे मरुस्थल यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है, ठीक है। 2019 में इसी मोजावे मरुस्थल से सबसे बड़े विमान का परीक्षण किया गया था। सबसे बड़े विमान का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था? स्ट्रैटो लॉन्च। क्या नाम था? स्ट्रैटो लॉन्च, ठीक है। एक स्ट्रैटो लॉन्च नामक विमान का परीक्षण किया गया था। कहां से किया गया था? मोजावे मरुस्थल से किया गया था, ठीक है, मोजावे मरुस्थल से। तो उस समय ये करंट अफेयर का विषय रहा होगा, लेकिन एक बार पूछ सकता है कि 2019 में जो है किस जगह से स्ट्रैटो लॉन्च नामक विमान का परीक्षण किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान माना जाता है, ठीक है। तो मोजावे मरुस्थल याद रखना है। अगला है तीसरा है चिहुआ हुआ मरुस्थल। चिहुआ हुआ मरुस्थल, ये प्रश्न पूछा गया है, वनडे एग्जाम में आया भी है, ठीक है। चिहुआ हुआ मरुस्थल कहाँ है? तो चिहुआ हुआ मरुस्थल यूएसए और जो है मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको के बीच में ये मध्य, चिहुआ हुआ मरुस्थल कहाँ है? यूएसए और मैक्सिको के मध्य पश्चिमी तट पर है, ये ध्यान रखना है। ये मध्य पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर। फिर अगला है आपका एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल, यह यूएसए के एरिजोना प्रांत में है। यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित, यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित है एरिजोना मरुस्थल। चिहुआ हुआ कहाँ है? यूएसए और मैक्सिको के मध्य पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। फिर अगला है पांचवा, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ग्रेट बेसिन तो आपको याद ही रहना चाहिए। ये पेट के एग्जाम में ग्रेट बेसिन तो पूछ ही सकता है। इसका नाम जो है ऐसा है कि आ सकता है ध्यान में, एग्जामिनर जो भी होगा पेपर बनाएगा, ठीक है, पेपर सेट करने वाले के दिमाग में ये जो है आ सकता है। तो ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखते हैं कितने लोगों को याद है। 3 लोग तो लाइव हैं, हमें लग रहा है व्यर्थ में ही हम पढ़ा रहे हैं। कहाँ हैं और सब लोग? चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका का मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ का जो घास का मैदान है वो क्या है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं।
प्रेयरी, घास का मैदान कहते हैं। प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं। ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं, जो कि स्टेपी तुल्य घास का मैदान, जो कि स्टेपी तुल्य घास का मैदान, जो कि स्टेपी तुल्य घास का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर जो घासें हैं, यानी इस घास के मैदान में घासें पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, यानी घास, यानी स्टेपी या जो प्रेयरी घास का मैदान, इसमें जो घास उगती है यानी मुलायम तथा पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त होती है, चारे के लिए उपयुक्त होती है। उपयुक्त, ठीक है। इस मैदान की मुख्य गेहूं है, इस मैदान की मुख्य फसल गेहूं है, गेहूं है। इस मैदान में इस मैदान में बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है, बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है, प्रेयरी घास का मैदान, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो पहली बात, यह जो है स्टेपी तुली, स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, तो जो यूरोप में घास का मैदान है उसी के जो है उसी के समान यहाँ पे घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी घास का मैदान। यहाँ जो घासें हैं वह मुलायम होती हैं और पशुओं के चारे के लिए उपयुक्त होती हैं। मतलब ये जो घास का मैदान है और यहाँ पर जो घासें पाई जाती हैं वह पौष्टिक होती हैं, यानी पशुओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मैदान में जो है मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। किसकी खेती होती है? गेहूं की। इस मैदान में बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। एक बात और समझ लीजिए कि मुख्य फसल गेहूं है, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर मक्के की भी खेती होती है। ठीक है, इसको लिखवा नहीं रहे हैं, लेकिन मक्के की भी खेती होती है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आ सकता है कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो प्रेयरी घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रेयरी घास का मैदान। तो आज जो है ये उत्तरी अमेरिका जो जल क्षेत्र था, उत्तरी अमेरिका में जो जल क्षेत्र यानी सीमांत सागर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, पहले लेक्चर में सीमांत सागर हो गया था, पहाड़ हो गया था, दूसरे लेक्चर में नदियां और पठार नदियां इत्यादि हमने कवर किया। ठीक है, आज तीसरे लेक्चर में जो नदी बचा हुआ था शेष, उसको हमने देखा।
और उसके बाद मरुस्थल देखा, और एक घास का मैदान मुख्य रूप से पाया जाता है उसको देखा। ठीक है, तो जो मुख्य बातें थी जिसमें जिनको जो है वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम लोग कवर कर चुके हैं उत्तरी अमेरिका से संबंधित। अब जो है आपको अगले क्लास में, अगले लेक्चर में ये बताया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा कि जो है जो दूसरे कंटिनेंट हैं यानी दूसरे महादेश या महाद्वीप हैं, ठीक है, उनमें यही जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उत्तरी अमेरिका के बारे में, वही अदर कंटिनेंट में जो जलीय क्षेत्र हैं, नदी हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो है आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद रहे आपको।